बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इट्स आवर 10th लेक्चर ऑन वर्डप्रेस डेवलपमेंट। पिछले लेक्चर्स में 7th लेक्चर में हमने लैंडिंग पेज बनाया। उसमें हमने हर एक चीज़ देखी कि हम कैसे कैसे सेक्शंस लेंगे, कितने कॉलम्स लेंगे, हम कहाँ से डिज़ाइन वेबसाइट का लेंगे, ये हमने इससे पिछले लेक्चर में 9th लेक्चर में देखा। ठीक है, इस लेक्चर में हम एक सर्विस वेबसाइट बनाएंगे और ये एक लॉन्ग लेक्चर होगा। ठीक है, एक सर्विस वेबसाइट में कुछ पेजेस कॉमन होते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल के लिए ये वेबसाइट है, इसको हम बनाएंगे इस पूरे लेक्चर में। ठीक है, इसमें हर एक सेक्शन कैसे बनाया गया है, हम उसको कैसे बना सकते हैं, वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि एक सर्विस वेबसाइट जो है उसमें कितने पेजेस होते हैं, कौन कौन से बेसिक पेजेस होते हैं और कौन कौन से हम एडिशनली पेजेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो इस वेबसाइट में हमें एक पूरा ओवरलुक मिल रहा है। जैसे एक सर्विस वेबसाइट में होम पेज, लैंडिंग पेज। ठीक है, लैंडिंग पेज अगर हमारा क्लाइंट चाहिए कि लैंडिंग पेज चाहिए तो हम सिर्फ एक होम पेज बनाएंगे और उसी के अंदर ही हम हर एक चीज़ ऐड कर देंगे। लेकिन एक सर्विस वेबसाइट में एक अबाउट अस, एक डेडिकेटेड पेज होगा अबाउट अस का। ठीक है, इसी तरह क्योंकि ये सर्विस वेबसाइट है तो सर्विसेज का एक पेज होगा। इसी तरह यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, क्योंकि जो सर्विस वेबसाइट है वहाँ पे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो प्रोजेक्ट का पेज। इसी तरह प्राइसिंग का पेज, टीम का पेज। ये टीम जो है हम एक बना सकते हैं या टीम का बना सकते हैं या अबाउट अस का। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि काफ़ी सारे लोग हैं टीम में तो हम एक टीम का डेडिकेटेड पेज भी बना सकते हैं। इसी तरह FAQ का, कि जहाँ पे जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो वो फ्रिक्वेंटली आस्क करते हैं किसी भी जगह पे। ठीक है, तो वो हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह ब्लॉग पेज, ये हमारे लिए एक कॉमन पेज है जो कि हर एक वेबसाइट में हम ऐड करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग भी हम इंक्रीज़ कर सकें। इसी तरह कॉन्टैक्ट अस पेज, जो कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेज है सर्विस वेबसाइट में, वो है। ठीक है, अब अबाउट अस पेज है ये। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हर एक चीज़ हम देखेंगे कि हर एक चीज़ हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सर्विसेज पेज, प्रोजेक्ट पेज एंड प्राइसिंग पेज। प्राइसिंग पेज में ये जो हमारा प्राइसिंग बॉक्स होता है या प्राइसिंग टेबल हम इसको कहते हैं, तो ये भी हम आज बनाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये कॉन्टैक्ट अस पेज में ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म भी होगा। तो आज एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर होने वाला है। ठीक है, इसमें हम हर एक चीज़, हर एक एलिमेंट जो कि हमने लेक्चर नंबर मॉड्यूल 6 में हमने कैडेंस के सारे एलिमेंट्स देखे, तो आज इस वेबसाइट में वो सारे एलिमेंट्स ही यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, हम उनको रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले मैं होम पेज। ठीक है, अब हमने लैंडिंग पेज बनाया हुआ है यहाँ पे, पिछले 7th लेक्चर में हमने एक होम पेज बनाया। तो अब मैं होम 2 का पेज बनाता हूँ और ये ब्लॉग पेज भी मैं इसमें अगेन नहीं बनाऊंगा। ये ब्लॉग पेज हम उसी ब्लॉग पेज को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं एक न्यू पेज बनाता हूँ। ठीक है, और उसका नाम मैं होम 2 रख देता हूँ। ये मैंने न्यू पेज बनाया, यहाँ पे मैं होम 2 लिखूंगा। अब मैं इसको डायरेक्ट डिज़ाइन स्टार्ट कर दूंगा। इसके बाद मैंने नाम रख दिया। अब मैंने पेज सेटिंग में इसकी सेटिंग करनी है, तो ये वाली सेटिंग हम बिल्कुल एंड पे देखेंगे। ठीक है, पेज टाइटल में किसी भी पेज टाइटल जो है मैं वो शो नहीं करवाना चाहता क्योंकि मैं डिज़ाइन खुद कर रहा हूँ, तो डिसेबल कर दूंगा। इसी तरह पेज लेआउट जो है उसको फुल विड्थ कर दूंगा और इसको अनबॉक्स कर दूंगा। इसी तरह वर्टिकल स्पेस जो है इसको भी मैं डिसेबल कर दूंगा फ़िलहाल। ठीक है, इसी तरह फीचर्ड इमेज भी मैं डिसेबल कर दूंगा। इसको मैं पब्लिश अभी भी कर सकता हूँ या जब मैं कंप्लीट पेज बना लूँ तब भी कर सकता हूँ। तो मैं आज जो है हम देखेंगे कि हम पब्लिश के बगैर भी, पब्लिश का मतलब ये है कि अगर हम लाइव वेबसाइट में कोई पेज बनाते हैं उसको पब्लिश करते हैं तो ये गूगल के पास चला जाएगा। लेकिन हम इसको एज अ ड्राफ्ट भी बना सकते हैं जब तक कि हमारे पूरी वेबसाइट का जो ये पेज है, कोई भी पेज जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो कंप्लीट ना हो जाए, हम उसको एज अ ड्राफ्ट में रखेंगे और जब वो बिल्कुल हम बना लेंगे, हम श्योर होंगे कि अब ये गूगल के पास चला जाए तो हम इसको पब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो आज होम पेज बनाते वक्त हम इसको एज अ ड्राफ्ट यूज़ करेंगे और देखेंगे कि ड्राफ्ट को हम प्रीव्यू भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने ये वाली सेटिंग कर दी। अब मैं इसको क्रॉस करता हूँ।
अब मैं अपनी वेबसाइट का ये जो है होम पेज, अब मैं बाकी पेजेस भी क्लोज कर देता हूँ, हम वन बाय वन इनको देख लेंगे। अब इसमें सबसे पहले ये टॉप पे हेडर है, तो हम हेडर बिल्कुल एंड पे बनाते होते हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस सेक्शन को जो बिल्कुल हम जब भी वेबसाइट स्टार्ट करते हैं, मीन के जब हम लैंड होते हैं किसी भी पेज पे, तो ये वाला सेक्शन जो फ्रंट सेक्शन होता है इसको हम हैरो सेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब हैरो सेक्शन में क्या चीज़ है, टू कॉलम्स हैं, तो हमें ये आता है। मैं अगेन इसको बना लेता हूँ 50-50, ठीक है। ये इमेज है, मैं इसको सेव करता हूँ। इंपोर्ट करूँगा इमेज, सिलेक्ट, अपलोड। सो मेरे पास ये इमेज आ गई। अब मुझे ये चाहिए टेक्स्ट, मैं यहाँ पे टेक्स्ट एडवांस यूज़ करूँगा। इसके बाद ये वाला जो एरिया है लोरम इप्सम, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से तो मैं इसको एंटर करके इसको पैराग्राफ कर दूंगा। इस हेडिंग को मैं H2 ही रहने देता हूँ। अब मैं इसके जो है साइज़ वो इंक्रीज डिक्रीज करूँगा इसके मुताबिक, ठीक है। तो हमने ये प्लगइन्स की हुई, ये एक्सटेंशंस की हुई हैं, तो हम इनको देखते हैं। तो ये 52,600, ठीक है। इसका बॉटम मार्जिन मैं कम कर दूंगा। अब यहाँ पे एक और भी है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अब ये बिल्कुल साथ है, तो मैं हल्का सा इसमें पैडिंग दे दूंगा, हल्की सी, ठीक है। इसके बाद बटन, ये बटन है ऑर्डर नाउ और व्यू आवर प्रोजेक्ट का, तो हम ऐसे ही बनाते हैं बटन। बटन एडवांस, इसमें एक बटन, एंड क्योंकि यहाँ पे ये दो बटन है, ये भी बटन है, ये भी बटन है, तो मैं दूसरा बटन भी अभी ऐड कर लेता हूँ। सो फर्स्ट बटन इज ऑर्डर नाउ। अब मैं कलर चेंज नहीं करूँगा कि यहाँ पे ऑरेंज है तो मैं यहाँ पे भी ऑरेंज करूँ, हमें आता है कि हमने इसको कैसे करना है, ठीक है। ये स्टाइल में बैकग्राउंड, देन यहाँ पे व्यू आवर प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पे व्यू आवर प्रोजेक्ट्स लिखता हूँ, देन हम इसका डिज़ाइन चेंज करते हैं। अब व्यू आवर प्रोजेक्ट्स में एक आइकन लगा हुआ है, ठीक है, तो मैं आइकन लगाता हूँ यहाँ पे, आइकन। इसके बाद इसका कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है, ठीक है, तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ख़त्म कर दूंगा। अब यहाँ बैकग्राउंड, मैं इसको, अब मैं दो जगह से कर सकता हूँ, एक तो यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ, ठीक है, और दूसरा जो है मैं यहाँ पे जनरल में ही आउटलाइन भी कर सकता हूँ। देन आउटलाइन करके इसका जो है बॉर्डर वो 0 कर दूंगा, ठीक है, तो ये बॉर्डर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, ठीक है, दूसरे वाला। अब इन दोनों के दरमियान में थोड़ी सी मैं स्पेसिंग इंक्रीज़ कर दूंगा एंड इसको लेफ़्ट अलाइन कर दूंगा ताकि ये बिल्कुल ऐसा हो जाए, ठीक है। इसके बाद इन दोनों के दरमियान में थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा है, तो मैं इन दोनों को स्पेस जो है यहाँ से इंक्रीज़ कर दूंगा। एंड देन जो है मैक्सिमम विड्थ मैं इस बार 1400 ही रखता हूँ, तो मैंने इसको 1400 कर दिया, ठीक है। अब बल्कि ये जो लेफ़्ट साइड है ये बिल्कुल मिली हुई है पीछे से, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको माइनस करूँ, छोटा करूँ, तो ये मिली हुई है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ में कुछ नहीं करूँगा, यहाँ ऑफ कर दूँगा, और इस ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला, इसको मैं एक मैक्सिमम विड्थ दे दूँगा ताकि ये चेंज ना हो, वो चाहे होता रहे। अब मैं यहाँ पे इसको 600 अगर करता हूँ तो ये ओके है मेरे लिए। इसी तरह इसको भी मैं कर दूँगा। अब मैंने ये भी कर दिया। अब ये बिल्कुल एट दी एंड टू एंड रहेगा। ऊपर से मैं ख़त्म करता हूँ एंड नीचे से भी ख़त्म करता हूँ।
अब मैं पब्लिश नहीं करूँगा, सेव ड्राफ्ट करूँगा। अब मैंने इसको देखना है तो मैं इस प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा एंड प्रीव्यू इन न्यू टैब कर दूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से ही देखा करूँगा हर बार। तो अभी मेरी वेबसाइट इस तरह है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँगा थोड़ा सा। साइज़ इंक्रीज़ किया। अब मैं इसको मिड अलाइन भी कर दूँगा, ठीक है। सेव ड्राफ्ट, यहाँ पे आके रिफ्रेश। सो मेरे पास अब ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, मतलब मीन इसकी मैं मज़ीद भी कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ। अब इसके बाद अब ये सिर्फ मुझे हेडर, ये हेडर सेक्शन और फुटर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से ये चीज़ें भी एक बार के लिए ख़त्म कर देता हूँ। मैं यहाँ से एक बार के लिए इसको यहाँ से डिसेबल हेडर डिसेबल फुटर कर देता हूँ, ताकि मुझे ये शो ना हो, ये चीज़ें मुझे डिस्टर्ब ना करें। तो ये सिर्फ मेरे पास हेडर सेक्शन है और कुछ नहीं है। हम इनको एट दी एंड इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ ये सेक्शन है, ये भी हमें बनाना आता है कि हमने 1 और 2 ये 2 लेने हैं, ठीक है। 2 एंड 3 हम 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। सेकंड वाले में भी ये हम 6 वाला ले सकते हैं, तो हम 2 लेंगे फर्स्ट। यहाँ पे मैं रो लेआउट 2, इसको टॉप हॉरिजॉन्टल, इसमें अगेन ये 3 है, 1 2 3। इसमें मैं रो लेआउट अगेन लूँगा, 3 वाला सेलेक्ट करूँगा। फर्स्ट वाले में है ये, अब मैं इसके दरमियान में जो है स्पेस कम करने के लिए यहाँ मार्जिन 0 कर दूँगा, मार्जिन भी 0 कर दूँगा और पैडिंग भी 0 कर दूँगा। इसी तरह इसकी भी मार्जिन और पैडिंग 0 0 कर दूँगा। यहाँ पे टॉप पे है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अब मिल जाएगी। तो मैं थोड़ी सी जो टॉप पे है स्पेस कर देता हूँ। इसके बाद इसका मैं थोड़ा सा कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मैं ब्लू लगा देता हूँ। अब ये ब्लू जो हमने कल लगाया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। ये हम कैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ ऐड कलर, ठीक है। तो ये हमने कल किया था। जैसे हमने इसे, इसमें हमें बार बार ये ऑरेंज कलर यूज़ हो रहा है, तो मैं एक ही बार यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं अगेन अगेन यूज़ कर सकूँ। इसको मैं सेव करूँगा, ये सेव हो गया। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ताकि मुझे ये अब जब भी मैं ऐड किया करूँ वहाँ पे शो भी हो, ठीक है। सो इस पर क्लिक किया, ये मेरे पास आ गया, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं इसको भी अब जल्दी से जल्दी कर लेता हूँ। हमारे पास कलर आ गया, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट है, और यहाँ पे एक बटन है। इस बटन में हम लिंक सर्विसेज पेज वाला लगा देंगे, ठीक है। अब ये वाला जो है सेक्शन थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं, ताकि क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बटन है तो हम इसको छोटा कर दिया और ये इस तरह कर दिया। अब मैं पूरी रो में हर एक कंटेंट को मिड लाइन कर देता हूँ और ऊपर से स्पेस दे देता हूँ और थोड़ी सी नीचे से रहने देता हूँ, क्योंकि नीचे मुझे ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड ये वाली चीज़ें, तो ये क्या चीज़ है, ये एक इन्फो बॉक्स है जिसमें टॉप पे आइकन है, टेक्स्ट है एंड हेडिंग एड टेक्स्ट। तो मैं ये बनाता हूँ। इसमें मैं रो लेआउट सेलेक्ट करूँगा 6 वाला और इसको मैं
ऐसे 3x3 वाला कर दूंगा, ठीक है। और हर एक में इन्फो बॉक्स एक ही बनाऊंगा और उसी को एडजस्ट करूंगा। ये वाला इसमें ये वाला है, ठीक है, ये वाला इसमें ये वाला है। अब मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, मैं बॉर्डर ख़त्म कर दूंगा। इसी तरह ये आइकन है, इस आइकन का बैकग्राउंड भी मैं ख़त्म कर दूंगा। यहाँ से आइकन बैकग्राउंड ख़त्म कर दिया। इसके बाद मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पैडिंग या मार्जिन है, मैं उसको भी ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। ये मेरे पास इस तरह हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे हेडिंग, इसके टॉप पे जो है स्पेस, वो भी ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। ये स्पेस ख़त्म की मैंने, ज़ीरो। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा वरना ये नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अब ये आइकन के नीचे भी स्पेस है, वो यहाँ पे ये है, ठीक है। मैं इसको 5 कर देता हूँ। अब मुझे वो नियरेस्ट टू दैट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद कंटेंट, ये जो हमारा टेक्स्ट है इसका साइज़ ज़्यादा है, मैं टेक्स्ट का साइज़ स्मॉल कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक सर्विस ऐड कर देता हूँ, ठीक है। वेबसाइट कंटेंट ये ऐड किया। इसका थोड़ा सा साइज़ भी मैं डिक्रीज़ कर दूंगा और थोड़ी सी नीचे से स्पेस भी दे दूंगा ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए। टेक्स्ट के नीचे बॉटम पे 5 की स्पेसिंग, 8, ओके, ठीक है। और इसका साइज़ जो है वो मैं मीडियम कर देता हूँ। मीडियम, लार्ज ज़्यादा है तो मैं यहाँ से खुद लिख दूंगा 28। ओके, मेरे लिए ये इन्फो बॉक्स बन गया। अब इसके बाद अब यहाँ पे ये जो इन्फो बॉक्स जिस सेक्शन में है, ठीक है, उसमें पैडिंग है, तो मैं इस इन्फो बॉक्स के ऊपर वाले सेक्शन में पैडिंग दे दूंगा स्मॉल या मीडियम या स्मॉल। तो मैं मीडियम दे दिया, मैंने स्मॉल दे दिया क्योंकि ये इन्फो बॉक्स के अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ अभी तक है। अब इसके बाद इसका साइज़ यहाँ पे, इसका लेआउट में ये है कि ये 1120 ही है, तो मैं इसका मैक्सिमम विड्थ 1120 कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास एक कंप्लीट हो गया। अब मैं इसी सेक्शन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ 6 टाइम, तो मेरे पास ये 6 आ गए। अब मैंने यहाँ पे ये इस तरह, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हर एक सेक्शन जो है उसको एक शेडो लगी हुई है, ठीक है, एक चीज़ शेडो लगी हुई है और दूसरा होवर पे इसमें बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं वही करता हूँ। बैकग्राउंड अब मैं अगर सेक्शन को लगाऊंगा, ठीक है, तो मैं सेक्शन को एक बार लगाता हूँ, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने सेक्शन को लगाया बैकग्राउंड, तो ये यहाँ पे वाइट शो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इन्फो बॉक्स का भी बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है। तो उसको मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, यहाँ जाऊँगा एंड यहाँ से मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हर एक सेक्शन जो है इसमें हर एक चीज़ जो है ये वाइट है, यहाँ पे ये ब्लैक है, जब मैं होवर करता हूँ तो वाइट होती है, ठीक है। तो अब मैं इस स्टाइल में होवर में ये, ठीक है, इस सेक्शन में ये कलर यहाँ नहीं दूंगा बल्कि होवर में ये कलर दूंगा। अब मैं यहाँ पे होवर करूँगा तो ये चेंज हो रहा है। अब इन्फो बॉक्स में होवर में कलर चेंज होना चाहिए, होवर में ये वाइट हो जाना चाहिए, होवर में टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाना चाहिए। तो मैं टेक्स्ट में जाऊँगा, ये टेक्स्ट, ये होवर कलर है तो वाइट हो जाना चाहिए। मैं इसको नीचे वाले को थोड़ी सी, बिल्कुल एग्जैक्ट वाइट नहीं देता, थोड़ा सा लाइट वाइट देता हूँ और ये एग्जैक्ट वाइट। अब मैं इसके ऊपर करता हूँ तो ये वाइट और दूसरा वाइट, ठीक है, मैं उसको भी वाइट ही कर देता हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगा। अब इसी तरह आइकन है, उसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि जब होवर हो तो वहाँ पे आइकन का कलर वाइट हो जाए, ठीक है। अब ये सही है। इसके बाद अब मैं यहाँ पे इसका आइकन भी लगा दूंगा जो भी मैंने लगाना है, ठीक है। सो ये मैं बल्कि इसमें वर्डप्रेस का लोगो लगा देता हूँ, ठीक है। वेबसाइट कंटेंट, अब इसी तरह मैं सारे जो हैं जितने भी उनको बना, अब मैं यहाँ पे एक बार इनको ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि मैंने यही
हर एक में यही चीज़ बनानी है, तो मैं बार बार नहीं बनाऊंगा। इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ इस पूरे सेक्शन को, और मैं ये नीचे वाले जो हैं इनको बाद में ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि ये वाले जो सेक्शंस हैं इनके पीछे बैकग्राउंड में शेडो लगी हुई है, तो मैं शेडो लगा लूँगा। सेक्शन सेक्शन में जाके स्टाइल में, यहाँ पे बॉर्डर में, यहाँ पे बॉक्स शेडो, तो ये शेडो लग गई। ठीक है, मैं अपना साइड पे क्लिक करके देखता हूँ कि ये सही है या नहीं। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये शेडो थोड़ी सी तेज़ है और ये मुझे चुभ रही है। ठीक है, तो इसको अब कैसे कम कर सकते हैं? मैं यहाँ पे अगेन जाऊँगा, सेक्शन में, सेक्शन की सेटिंग में हूँ, स्टाइल में। अब यहाँ पे सेक्शन स्टाइल, यहाँ पे हमने लगाया, तो मैं यहाँ पे ब्लर जो है उसको कम करूँगा, इसको मैं 5 कर दूँगा। ठीक है, और इसके बाद मैं थोड़ी सी स्प्रेड कर दूँगा, बल्कि स्प्रेड भी मैं 0 कर दूँगा। अब मैं साइड पे क्लिक करके देखता हूँ तो ये मेरे लिए इस तरह है। इसको मैं मज़ीद क्या कर सकता हूँ, अब मैं स्प्रेड को माइनस में लेके जाऊँगा और ब्लर को इंक्रीज़ कर दूँगा। ठीक है, अभी मुझे बिल्कुल ही लाइट हो गया है, तो मैं इसको एडजस्ट करूँगा जहाँ पे ये सही होगी। -10 करता हूँ एंड यहाँ से ब्लर थोड़ा सा मज़ीद इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे लिए ठीक है। अब मैं इसी तरह इसकी सेटिंग जो है वो अप्लाई कर दूँगा हर एक के ऊपर। ठीक है, सो मेरे पास ये सेक्शंस आ गए इसी तरह। ठीक है, ये वाले मैं इनको डिलीट कर दूँ। यहाँ से मैं डिलीट करने की बजाय मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए शिफ्ट ऑल्ट जी है, तो मैं यहाँ से शिफ्ट ऑल्ट जी जी। ठीक है, मैंने ये कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ जो मुझे रिक्वायर्ड है वो रह गए हैं। ठीक है, और जिनके ऊपर मैं होवर करूँ तो जो मुझे चाहिए वही है। अब यहाँ पे ये जो मिड वाला है, इसमें जो बैकग्राउंड है वो लगा हुआ है एक्टिव कंडीशन में भी, तो मैं यहाँ पे होवर में है तो मैं यहाँ पे भी लगा लेता हूँ। इसी तरह मैं इसका जो कलर है, इसका कलर वो भी नॉर्मल में भी लगा देता हूँ। ठीक है, सो मेरे पास ये सर्विसेज वाला सेक्शन बन गया है। ठीक है, मैं सेव ड्राफ्ट करता हूँ, रिफ्रेश। सो अब मेरे पास ये इस तरह है। ठीक है, अब ये बिल्कुल एंड टू एंड मिला हुआ है। ठीक है, इसकी वजह ये है कि हमने इसके अंदर 1120 लगाया था, इसके अंदर नहीं लगाया था। इस पूरे रो को मैं लगा देता हूँ 1120। अब ये इसके इक्वल है। ठीक है, अब हम न्यू सेक्शन बनाते हैं, नेक्स्ट वाला, ये वाला सेक्शन। अब हमें ये भी आता है, हम जल्दी जल्दी मैं इसको बनाता हूँ। इसमें सिर्फ ये 2 चीज़ें एडिशनल हैं, हम इनको भी ऐड कर लेंगे। और इससे भी पहले मैं यहाँ पे
इसकी विड्थ जो है वो डिफाइन कर दूंगा। मैं यहाँ पे 1200 कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद ये सारा सेक्शन मैं कॉपी करता हूँ। इसका साइज़ मैं इसके इक्वल कर देता हूँ, बल्कि यहाँ पे ये साइज़ कम है, मैं सिर्फ ऐसे ही लार्ज कर देता हूँ। ये सही है। सो अब ये वाला बनाने के लिए क्या है कि ये टेक्स्ट है जिसके साथ आइकन लगा हुआ है और नीचे एक और टेक्स्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट एडवांस, इसको मैं पैराग्राफ करूँगा, इसके साथ आइकन लगाऊंगा, लेफ्ट साइड पे आइकन लगाऊंगा। टिक हमने देखा था कि यहाँ पे ऑलमोस्ट, लेट्स सपोज मैं, ओके ये मिल गया हमें, ये लगा दिया। यहाँ पे मैं जो भी लिखना है वो लिख दूंगा, 3-day डिलीवरी। और इसको मैं यहाँ से टाइपोग्राफी में वेट दे दूंगा। ये दे दिया। अब इसके बाद मैं इसके नीचे टेक्स्ट ऐड कर दूंगा, ये वाला। ये ऊपर वाले में एक तो मैं उसका थोड़ा सा साइज भी इंक्रीज करता हूँ, ये ठीक है। और इसके बाद इसकी बॉटम जो है मार्जिन वो हल्की सी लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास ये भी बन गया। इस पूरे सेक्शन को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये मेरे पास ये बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसे यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद ये नीचे डिवाइडर है, तो मैं डिवाइडर लगाता हूँ, या इसको ख़त्म करता हूँ मैं पहले। यहाँ पे सेक्शन एंड देन यहाँ पे मैं डिवाइडर लिखूँगा। ये सेपरेटर भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन हम डिवाइडर यूज़ करेंगे, ये वाला। इसमें मैं इसको, यहाँ पे ये 60 है तो ये 0 कर दूंगा, यहाँ जितनी रिक्वायर्ड है ये 6 तो रहेगा, मैं इसको 12 कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी स्पेस भी रहे। इसके बाद इसका कलर जो है मैं वो थोड़ा डार्क कर देता हूँ, और इसको मैं 100% कर दूंगा, 100%। ठीक है, ये ताकि एट द एंड, बल्कि थोड़ी सी 95% कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है मेरे लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये दो हैं, ये क्या चीज़ है, हमने ये यहाँ पे देखा था, इसमें ये प्रोग्रेस बार है, मैं इसको ड्रैग करके भी कहीं भी पेस्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने लेट्स सपोज इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, मुझे बल्कि नीचे करना था, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मूव कर दूँगा। ठीक है, मुझे ये यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके बाद मैं इसकी एडजस्टमेंट कर लूँगा। ये ठीक है मेरे लिए। यहाँ पे इंग्लिश एंड इंडोनेशियन, कलर लगाऊंगा। अब मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे इंडोनेशियन, ओके। और ये मैं इसको जितना करना चाहूँ वो कर दूँगा। ठीक है, 70 कर दिया मैंने, 70 तक आ गया। अब इसी तरह मैं नेक्स्ट बनाता हूँ।
ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बटन है, ये सेक्शन भी बन गया मेरे पास। इसके बाद ये जो पूरी रो है इसको मैं टॉप एंड बॉटम स्पेस दे दूंगा, पैडिंग दे दूंगा और मार्जिन भी दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद अगेन मैं न्यू रो बनाऊंगा, अगला सेक्शन बनाऊंगा ये वाला। ये हमने पिछले लैंडिंग पेज में नहीं देखा था। इसमें क्या है कि जस्ट बैकग्राउंड इमेज लगाई हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे और ये ऊपर ये चीज़ें ऐड करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये दो एक ही में दो चीज़ें हैं, एक ये वाला, बल्कि हम इसको अलग-अलग बनाते हैं कि हम सिर्फ इसको एक रो कहते हैं और इसको भी अलग रो कहते हैं। तो मैं इसको बनाता हूँ, यहाँ पे एक रो ली मैंने। इसके बाद इस सेक्शन को मैं मिड लाइन भी कर दूंगा। अब यहाँ पे बटन है, दो बटन है, जैसे हमने ऊपर बनाया मैं इस तरह करता हूँ कि मैं ऊपर वाले को ही कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ उसको ही पेस्ट कर देता हूँ और देन मैं उसको चेंज भी कर लूँगा। अब मैं इसके पेरेंट जो है उसको कॉपी करता हूँ और उसको मैं एडजस्ट करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल भी। अब ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, एक ही रो में है, तो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, इसको टॉप एंड बॉटम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, ये वाली वर्टिकल डायरेक्शन दे दूंगा। इसके बाद मैं इसको राइट अलाइन कर दूंगा, बिल्कुल ये एंड पे आ गया इस तरह। ठीक है, अब इनका साइज है, सो इसके बाद ये नेक्स्ट मैंने सिर्फ बैकग्राउंड इमेज लगानी है। पूरी रो को मैंने पैडिंग इंक्रीज करूँगा। अब मैंने नीचे पैडिंग ज़्यादा दी है क्योंकि हमने नीचे वाला ये बॉक्स जो है, ये रो जो है, इसको ऊपर तक क्या है नीचे ज़्यादा देनी चाहिए, तो मैंने ये ज़्यादा दे दी है। ठीक है, इसी तरह इस रो को मैं कंटेंट मैक्सिमम वेट दे दूंगा। अब मैं बैकग्राउंड इमेज देता हूँ ओवरले में। मैं कोई भी इमेज लगा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ से मैं बैकग्राउंड लगा दूंगा। ठीक है, ये बैकग्राउंड आ गया। अब यहाँ पे ये बैकग्राउंड आ गया और ये बिल्कुल मेरे लिए एग्जैक्टली ठीक है। ठीक है, सो इट्स डन।
ये वाला सेक्शन भी हमने कर लिया। अब यहाँ पे ये इमेज है, इसको मैं ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको ऊपर करूँगा तो ये ऊपर वाला एरिया आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे मुझे सही लगे मैं वहाँ पे कर दूँगा, ठीक है। यहाँ तक मैं कर देता हूँ। इसके बाद न्यू सेक्शन मैं बनाऊँगा, अगेन रो, उसमें सिर्फ एक वाली लूँगा ताकि जिसको मैं मूव ऊपर कर सकूँ, ठीक है। उसके अंदर अब ये क्या चीज़ है कि 4 इन्फो बॉक्स हैं, मैं 4 इन्फो बॉक्स डालता हूँ। अगेन यहाँ पे मैं रो लूँगा जिसमें 4 वाले हों, हर एक में एक-एक डालूँगा। अब मैं यहाँ से यही वाला कॉपी कर लेता हूँ और इसका मैं साइज़ डिक्रीज़ कर दूँगा क्योंकि ये वैसा ही है। अब इनका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ होवर में। ठीक है। सो अब इनका साइज़ मैं डिक्रीज़ भी कर दूँगा बल्कि साथ-साथ। ठीक है, ये मैंने ऐसे कर दिया। अब ये बिल्कुल मिड में आ गया। अब मैं इसके ऊपर, बल्कि मैं यहाँ पे दरमियान में स्पेसिंग ख़त्म कर लूँगा, ठीक है। अभी मैं वो नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने आपको ये दिखाना है। अब यहाँ पे क्या है, 4452 सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। इसके बाद मैं इसको सेक्शन को डुप्लीकेट करूँगा, ठीक है। अब ये आ गया। अब मैंने जो मेन रो है, एक तो उसको यहाँ पे मैंने 1000 देना है क्योंकि इसका साइज़ अब कम होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने ये जो सेक्शन है, अब ये सेक्शन को मैं सेलेक्ट करूँगा, ये वाला जो कि रो के अंदर है, इसको माइनस में मार्जिन दूंगा। इस पे क्लिक करूँगा और टॉप पे माइनस में मार्जिन दूंगा, ठीक है। अभी क्योंकि ये ऊपर गया है लेकिन वो शो नहीं हुआ क्योंकि अभी मैं हमारे पास ये जो रो है इसके टॉप पे पैडिंग भी है और मार्जिन भी है। फर्स्ट हम उनको ख़त्म करेंगे क्योंकि हमें ऊपर वाली जगह नहीं चाहिए चीज़। अब मैं अगेन जो मेरा सेक्शन है उसको सिलेक्ट किया, उसके अंदर भी मैंने मार्जिन जो है यहाँ पे अब मैं 50 लगाऊंगा, ठीक है। ये ऊपर आया 50, मैं इसको 60 करता हूँ, ठीक है। मुझे इतना चाहिए कि यहाँ हाफ तक आए, तो मुझे यहाँ पे 100 करना चाहिए। 100, 120, 30, 40, यहाँ तक, ठीक है। अब क्या है कि ये मर्ज हो रहा है क्योंकि इनकी बैकग्राउंड को मैंने क्या किया हुआ था, ट्रांसपेरेंट किया हुआ था। तो मैं यहाँ पे इसको बैकग्राउंड, इस पूरे सेक्शन को वाइट दे दूंगा, ठीक है। तो ये अब इस तरह शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसको शेडो भी दे दूंगा, ठीक है। इस सेक्शन को मैं शेडो भी दे दूंगा। सो डन, ये हमारा सेक्शन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ है तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। इस तरह हम माइनस वाला जो है चीज़, माइनस वाली, उसको भी, सो ये उसके जैसा ही बन गया, ठीक है। बल्कि ऊपर ज़्यादा चल गया तो हम वहाँ से कर लेंगे। इसके बाद हम इस तरह चीज़ें सारी बना सकते हैं, ऊपर मूव करवा सकते हैं, ठीक है। बल्कि मैं इसको कर ही देता हूँ। सो डन। इसके बाद हम नया सेक्शन बनाते हैं, ये वाला। आवर प्रोजेक्ट में क्या है, ये इमेज ही है, ठीक है। और उसके ऊपर बल्कि ये टेक्स्ट है जिसके
बैकग्राउंड पे इमेज लगी हुई है। तो मैं इसको इस सेक्शन को नहीं बनाता क्योंकि हमने और काफ़ी चीज़ें बनानी है। यहाँ पे क्या है, बैकग्राउंड इमेज लगाई गई है, ठीक है। ये बैकग्राउंड इमेज है पूरे सेक्शन में। पूरे सेक्शन को एक बड़ा व्यू दिया गया है। तो मैं उसको एक यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे बनाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा शायद आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाए। मैं रो करता हूँ, इसको मैं सिंगल वाला अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो मैं फुल पैडिंग दे दूँगा, फुल पैडिंग दे दूँगा। अब ये इतना हुआ है, लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो मैं ये जो सेक्शन है अंदर, अब मैं यहाँ जाऊँगा और इस सेक्शन को सिलेक्ट करूँगा। अब सेक्शन के मार्जिन भी मैं दे सकता हूँ टॉप पे और पैडिंग भी दे सकता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने पैडिंग दी, इसी तरह बॉटम पे पैडिंग दी। अब मेरे पास ये पूरा सेक्शन, पूरा रो जो है वो इतनी बड़ी हो गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको इमेज लगाता हूँ ताकि आपको वो शो भी हो। अब ये इमेज मुझे बहुत ज़्यादा शो हो रही है, मीन कि बहुत तेज़ है। मैं ओवरले में कलर लगा दूंगा, ये लाइट होगी, ठीक है। ये मेरे पास इस तरह ये मैं बना दूंगा। अब मैं यहाँ पे इसको कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ और एडजस्ट कर सकता हूँ जितना मुझे चाहिए होगा। लेट्स सपोज मुझे इतना चाहिए तो मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। अब ये क्या लगाया हुआ है, ये इसमें 1 2 3 4 5 6 6 वाला रो लिखी है, 6 वाली, और इसको इसमें किसी को माइनस में टॉप पे दे दी गई है, ठीक है, मार्जिन, और किसी को बॉटम पे दे दिया गया है, ठीक है। सो हम ये भी बना देंगे। नेक्स्ट ये है, अब हमें ये बनाना आता है, और यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या करना है, रिव्यूज़ जो है टेस्टिमोनियल उसको यूज़ करना है और उसको ऑटो प्ले पे लगाना है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लॉग्स शो करवाने हैं, तो मैं ये जल्दी जल्दी बनाता हूँ, ठीक है। ये वाला अब यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज जो है वो भी फिक्स है, तो मैं ये वाला सेक्शन ज़रूर बनाता हूँ यहाँ पे। ये बना लिया मैंने। इसके बाद ये बॉटम पे मैंने बस कुछ नहीं यहाँ ऐड करना, बल्कि जो रो है उसके अंदर मैंने यहाँ टॉप पे कम देनी है और बॉटम पे ज़्यादा दे देनी है, ठीक है। अब इसके बाद मैं इस पूरी रो को बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड इमेज देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इमेज दी, बल्कि इमेज मैं यहाँ ओवरले में दूंगा। मैं अगेन यही इमेज लगाता हूँ और इसके ऊपर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं डार्क ब्लैक दे दूंगा और यहाँ पे कंटेंट में टेक्स्ट कलर में वाइट कर दूंगा, ठीक है। अब ये सारा कुछ हो गया। अब मैं सिर्फ इसको स्पेसिफिकली कलर देना है, तो मैं यहाँ पे ये स्पेसिफिकली कलर भी दे सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये एक चीज़ हो गई। अब मैंने ये रिव्यूज़, मैं रिव्यूज़ लगाता हूँ, यहाँ पे मैं न्यू रो लूँगा
सिंगल, टॉप ख़त्म, बॉटम ख़त्म पैडिंग। इसके अंदर टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल में मैं कोई भी एक टेस्टिमोनियल बनाता हूँ। इसका मैं टाइटल ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ नाम ऐड करता हूँ और ये मैंने ये ऐड कर दिया। कोई इमेज लगा देता हूँ। अब मैं इसको 4 कर दूंगा, 3 कर दूंगा, बल्कि यहाँ पे 3 है तो मैं 3 कर दूंगा। जनरल में यहाँ पे कॉलम 3। ठीक है, और इसी को मैं डुप्लीकेट कर दूंगा। ये आ गया। इसके बाद ये जो रो है उसको मैं लेआउट में यहाँ पे 1000 अगेन कर दूंगा। अब मैंने इसको मूव अप करना है। ठीक है, लेकिन तो मैं इस सेक्शन को जिसको मैंने मूव अप करना है उसको सिलेक्ट किया, उसको बैकग्राउंड वाइट किया। बल्कि मैं अगर इसको वाइट नहीं करता, सिर्फ ये जो हैं इनको, सिर्फ इनको करता हूँ, तो मैं यहाँ पे टेस्टिमोनियल में इनको बैकग्राउंड वाइट कर दूंगा। अब मैं इस सेक्शन को मूव अप करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे -100, तो ये -100 क्या थी, तो ये ऊपर आ गए। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे मैं इनको शेडो लगा देता हूँ। तो ये मैंने शेडो लगा दिया। अब ये एग्जैक्टली वैसा ही है। ठीक है, अब एक चीज़ है कि यहाँ पे ये जो इमेज है, ठीक है, ये साथ स्क्रॉल हो रही है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसकी इमेज है तो मैं इसको क्लिक किया, सेटिंग में गया, इमेज में गया, इमेज को मैं यहाँ से फिक्स कर दूंगा। इसके बाद सेव ड्राफ्ट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें बन गई हैं। अब ये देखें, ये वाली इमेज मूव नहीं कर रही मूव नहीं कर रही। ठीक है, तो ये हमने ये वाला सेक्शन भी बना लिया। ठीक है, अब हमने सारे सेक्शन बना लिए। इसके बाद यहाँ पे ये ब्लॉग्स हैं, तो ये सिर्फ ब्लॉग्स ही डालने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ब्लॉग्स भी डाल लेता हूँ ताकि हमारा पेज जो है वो कंप्लीट हो जाए। मैं यही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास। मैं इन सबको मिडल लाइन कर दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद, इनके बाद मैंने इसी सेक्शन में क्या करना है, पोस्ट ऐड करनी है। तो पोस्ट, ठीक है, यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मुझे वो सारी पोस्टें दिखा देगा। अब मैं इनकी सेटिंग कर लूँगा, मुझे कितनी चाहिए। मुझे 6 की बजाय सिर्फ 3 चाहिए। ठीक है, और वो एक ही रो में चाहिए। इसके बाद यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा जो भी मैंने पोस्टें दिखानी है। ठीक है, या मैं इसको छोड़ दूँगा तो वो जो भी हम न्यू ऐड किया करेंगे वो आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद 3 कॉलम्स, हमने 3 कॉलम ही दिखाने। इसके बाद हम स्टाइल में जाएंगे, यहाँ इसको H6 कर देंगे, साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे। एडवांस में मैं ये चीज़ें जो हैं एक्सर्ट ये ऑफ कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये अपने ब्लॉग्स दिखा दिए। तो मेरा ब्लॉग्स के ये लेआउट है, ये ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो इनका ये लेआउट है, तो ये ऐसा है। अब यहाँ पे रीड मोड भी है और सारा कुछ है। तो ये हमारा जो होम पेज है वो बन चुका है। मैं सेव ड्राफ्ट करता हूँ। अभी मैं इसको जो है, इसको क्योंकि हमने कंप्लीट नहीं बनाया तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ टॉप पे। अब मैं हर सेक्शन के टॉप पे क्या करूँगा, मार्जिन दे दूँगा और बॉटम पे भी मार्जिन दे दूँगा। सेव ड्राफ्ट, रिफ्रेश।
ठीक है, अब मैंने ये पूरा होम पेज बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, हेडर एंड फुटर भी शो करवा देता हूँ। So this is our home page designed completely according to that। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट पेजेस बनाते हैं। उन पेजेस को बनाने से पहले हम ये वाला जो मेन्यू है इसको ख़त्म करेंगे ताकि हम न्यू मेन्यू बना सकें अकॉर्डिंग टू पेजेस। सो मैं अपीयरेंस कस्टमाइज में जाऊंगा। यहाँ से मैं हेडर में जाऊंगा एंड प्राइमरी नेविगेशन को या मैं यहाँ से ऑफ कर सकता हूँ, ख़त्म कर सकता हूँ कम्प्लीटली, या फिर मैं यहाँ पे मेन्यूज़ में जाके अपीयरेंस में मेन्यूज़ में जाके ये जो यहाँ पे हैं इन सबको मैं रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, रिमूव भी कर सकता हूँ और मैं एक नया मेन्यू भी बना सकता हूँ। तो मैं ये रिमूव नहीं करता, ये इसको रहने देता हूँ ताकि इसको मैं बाद में भी यूज़ कर सकूँ। तो मैं क्रिएट न्यू मेन्यू करता हूँ, लीव कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मेन्यू का नाम दूंगा तो सर्विस वेबसाइट मेन्यू। यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, कोई इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता, क्रिएट मेन्यू करता हूँ और मैं यहाँ पे होम और ब्लॉग, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 2 पेजेस हैं तो वो ऐड करूँगा, ऐड टू मेन्यू। होम को मैं ऊपर ले आऊँगा, ड्रैग के ज़रिए मैं ऊपर लेके आ सकता हूँ, सेव मेन्यू। अब मैंने 2 मेन्यूज़ बना लिए हैं। अभी मेरे पास ये जो हमने अभी बनाया है वो सिलेक्टेड है। अगर हमने पिछले वाले में जाना है तो यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे और पिछले वाले में चले जाएंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको प्राइमरी ख़त्म करता हूँ, सेव करता हूँ और जो हमने अभी बनाया है उसको सेलेक्ट करके मैं उसको प्राइमरी बना दूंगा ताकि वो वहाँ पे शो हो जाए। अब मैं अगर यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ होम और ब्लॉग है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम पेजेस ऐड करते जाएंगे वो यहाँ पे शो होते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड है, हमारा कॉन्टैक्ट अस है तो ये ओके है, कोई मसला नहीं। बल्कि मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, हम लिख भी लेते हैं पब्लिश, सो रिफ्रेश। सो हमारा होम पेज बन गया, कंप्लीट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बनाते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज, दैट इज़ आल्सो द मेन पेज ऑफ अ सर्विस वेबसाइट। ऐड न्यू पेज। अब हम इसको पब्लिश भी कर देते हैं क्योंकि हमारा कंप्लीट है, तो मैं पब्लिश किया। अब ये होम 2 के नाम से है और ये अब प्राइमरी मेन्यू में भी शो हो जाएगा। ये पब्लिश्ड है। अब मैं अगर इसमें जाना चाहूँ, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसमें जाना चाहूँ तो इस पर क्लिक करूँगा और ये मैं होम 2 के पेज में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों शो नहीं हुआ, क्योंकि हमने होम वाला सिलेक्ट किया हुआ है। हम यहाँ पे होम 2 वाला कर लेंगे। ठीक है, अब हम पेज बनाया हमने यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट अस लिखता हूँ। अब इसको अगेन मैं कॉन्टैक्ट अस पेज में चलता हूँ। अब मैंने यहाँ पे ये वाला सेक्शन बनाना है, खुद बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस पेज की सेटिंग में जाऊँगा, इसको मैं पीछे करता हूँ और इसको भी पीछे कर देता हूँ। अब इसमें मैं इसकी पेज सेटिंग में सबसे हमेशा पहले हमने पेज सेटिंग में जाना है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट को इनेबल करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट है
तो मैं ट्रांसपेरेंट इनेबल, पेज टाइटल डिसेबल, ठीक है। इसके बाद फुल विड्थ एंड अगेन अनबॉक्स्ड, बॉटम ओनली, डिसेबल, सो डन। इसके बाद मैं रो लूँगा, रो लेआउट में सिंगल, और इसके अंदर मैं सिर्फ एक कॉन्टैक्टस लिखूँगा। होम पेज जो हमने बनाया है अभी, इसको हम मोबाइल रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। यहाँ से मोबाइल पे क्लिक करूँगा और ये सारी मैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव बना लूँगा। ये इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाई हुई है लेक्चर नंबर 8 में, तो आप वहाँ से देख के इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस नीचे ये वाला, तो ये हम बटन ही ऐड कर देते हैं। हम किसी भी तरह से ये शो करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एज ए बटन शो करवाता हूँ, होम, देन वो आइकन, ठीक है, वो ये है। इसके बाद यहाँ कॉन्टैक्ट, और इसका बैकग्राउंड लाइट कर दूंगा, ये लगा के इसको मैं यहाँ से भी लाइट कर सकता हूँ, ठीक है। ये लाइट मैंने इतना कर दिया, और मैं इसका जो कलर है वो ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। सो ये डन। अब मैंने इस पूरी रो को बैकग्राउंड दे देना है, ये वाला बैकग्राउंड दे देना है। तो मैं ये बैकग्राउंड निकालता हूँ अभी, ये बैकग्राउंड दिया मैंने, और इसको मैं कलर भी दे दूंगा, ठीक है। ये हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज का ये जो टॉप वाला है वो बन गया। इसके बाद अगेन हम यहाँ पे 2 रो लेंगे और उसमें सारी चीज़ें बनाएंगे। हमें ये बनानी आती है, अब बिल्कुल एक कॉन्टैक्ट अस है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट अस बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ फॉर्म, एक फॉर्म यूज़ हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ें, तो ये चीज़ें बिल्कुल हमारे होम पेज पे इस जैसी हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं इस तरह मल्टीपल ब्लॉक्स कॉपी कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और मैं एडजस्ट कर लूँगा इसको। जैसे मैं यहाँ पे गेट इन टच, ठीक है, नीचे वाला लिख लिया। इसी तरह ये ऊपर वाला है, इसको मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे मैं ये आइकन, ओके, यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं यहाँ पे इन्फो बॉक्स यूज़ कर लूँगा, ये ख़त्म किया। तो मैं यहाँ पे इन्फो बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ, इन्फो बॉक्स, इसमें से मुझे ये वाली चाहिए, तो मैं ये वाली यूज़ करूँगा, लेफ़्ट वाली। इसमें सारी चीज़ें ख़त्म करूँगा, टॉप पे, बल्कि टॉप में नहीं, मिड में चाहिए मुझे। और यहाँ पे आइकन टाइप इमेज, ठीक है, यहाँ से मैं एक इमेज भी सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि वही शो हो। स्केयर हो वो यूज़ करता हूँ, ये वाली स्केयर है। इसके बाद ये नीचे वाला जो टेक्स्ट है, मैं इसको कम कर देता हूँ यहाँ तक, क्योंकि हमारा इतना कंटेंट नहीं है वहाँ पे। इसके बाद इसका साइज़, टाइटल मीडियम, स्मॉल, ठीक है। अब
इसके बाद इसका मार्जिन ख़त्म, ये 0 में चला गया। यहाँ पे मैं 1 कर दिया, पैडिंग भी 1 कर दूंगा, और इसी तरह यहाँ भी 0, ये पैडिंग 0 है ऑलमोस्ट ऑलरेडी। यहाँ पे राइट 5 कर दूंगा, ठीक है। अब इसके ये जो इन्फो बॉक्स है इसके अंदर भी पैडिंग है, उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। अब ये बिल्कुल वैसा ही बन गया, ठीक है। मैं हल्की सी लगा दूंगा, ठीक है। अब मैं इनको क्या करूँगा, डुप्लीकेट कर दूंगा, इस सेक्शन को डुप्लीकेट कर दूंगा। इसके बाद अब ये वाला ख़त्म, ये वाला ख़त्म। इसके बाद यहाँ पे डिवाइडर है, एंड देन ये वाली चीज़ मैं इसको कॉपी कर लूँ, यहाँ मैं डिवाइडर लगाता हूँ। अब मैंने डिवाइडर अंदर लगाना है, बाहर नहीं लगाना, ठीक है। तो ये मैं इसी सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ प्लस पे क्लिक करता हूँ, डिवाइडर, ये डिवाइडर लग गया मेरे पास। इसकी मैं यहाँ से भी हाइट कम कर सकता हूँ, ये कम कर दी। इसी तरह सेक्शन अगेन, यहाँ पे मैं ये जो भी कॉपी की है वो ऐड कर दूँगा, ये ऐड किया, ठीक है। इसके बाद इसका साइज़ ज़्यादा है थोड़ा सा, तो मैं साइज़ जो है वो एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये वाले क्या हैं, सोशल आइकन्स, तो मैं यहाँ पे स्लैश सोशल लिखूँगा, सोशल आइकन्स आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो भी ऐड करना है, फॉर एग्जांपल फेसबुक क्लिक करूँगा। अब ये आ गया, लेकिन ये शो नहीं होगा जब तक मैं इसके अंदर लिंक ना डालूँ। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ अगर मेरे पास लिंक नहीं है तो मैं सिर्फ हैश डाल के इसको ओके कर दूँगा। अब ये शो होगा, वरना ये शो नहीं होना था फ्रंट एंड पे, ठीक है। अगेन मैं इस पे क्लिक करूँगा, प्लस पे क्लिक करूँगा, इंस्टाग्राम जो भी मैंने ऐड करने हैं उनको करूँगा, उसके ऊपर क्लिक, हैश ओके। अभी मैं यहीं से कोई 2-3 ऐड कर देता हूँ, हमने वही ऐड करने हैं जो हमें रिक्वायर्ड हों। ठीक है, मैंने इनको डुप्लीकेट कर लिया ताकि वो शो हो सके। इनको मैं इस तरह मूव भी करवा सकता हूँ, ठीक है। ये हमें मूव करवाना आता है। अब ये मेरा होम पेज जो है, कॉन्टैक्ट अस पेज वो बन गया। अब मैं इस सेक्शन के अंदर पैडिंग डाल दूँगा। इसके बाद ये जो रो है इसको मैं 1200 कर देता हूँ ताकि ये पूरा ना बने एंड टू एंड। इसके बाद यहाँ पे है फॉर्म, अब मैं फॉर्म यहाँ पे क्लिक करूँगा, फॉर्म लिखूँगा, ये मैं सादा फॉर्म भी बना लेता हूँ, ये बन गया, ठीक है। इसमें जो भी चीज़ें मैंने ऐड करनी है मैं वो कर सकता हूँ। सब्जेक्ट ऐड करना है तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, यहाँ पे ये मैसेज जो है इसको मैं यहाँ टेक्स्ट एरिया से टेक्स्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज सर्विस, ठीक है। यहाँ पे सर्विस वाला बन गया। इसी तरह मैं यहाँ पे एक मज़ीद ऐड फील्ड करूँगा और उसको टेक्स्ट एरिया कर दूँगा, ठीक है। टेक्स्ट एरिया किया और ये मेरे पास ये बन गया। यहाँ पे मैं मैसेज लिख देता हूँ, यहाँ लेबल में मैसेज। अब मैंने जो जो यहाँ पे सेटिंग्स करनी है वो मैं कर लूँगा। ये हमने फॉर्म वाला जो ब्लॉक है, जब हम कैडेंस ब्लॉक्स कर रहे थे वहाँ पे इन सब को देखा था, तो हम इसको अगेन वहाँ जाके देख लेंगे कि इसकी एडजस्टमेंट हमने कैसे करनी है, इसकी सेटिंग, ठीक है। सो डन। अब मैं इसको मिडल लाइन कर दूँगा और यहाँ पे अंदर पैडिंग डाल दूँगा, काफ़ी अच्छी सारी पैडिंग डाल दूँगा। और इसको मैं अब इस पूरे सेक्शन को, अब एक चीज़ है कि मैं यहाँ तो इसको ऐसे ही छोड़ूँ, ठीक है। इसके अंदर एक और सेक्शन ऐड करूँ, सेक्शन। अब इस सेक्शन के अंदर ये वाला जो हमने बनाया है फॉर्म, इसको मैं ड्रैग करके इसके अंदर ले जाऊं। अब इस सेक्शन के अंदर भी मैं पैडिंग डालूं और मैं इसको शैडो दे दूं, ठीक है। तो ये अब इस तरह
मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं पैडिंग और इंक्रीज कर देता हूँ। अब मैं इसको रेडियस भी लगा दूंगा हल्का सा 8 का। अब मेरे पास ये बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा बन गया है। अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ, कंप्लीट हो गया मेरे पास, और मैं इसको देखता हूँ कि ये मुझे कैसा लग रहा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको ट्रांसपेरेंट किया हुआ है तो ये ट्रांसपेरेंट शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह ये वाला हमने सारा बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैप है तो मैं मैप भी ऐड कर दूंगा एट द एंड, यहाँ पे स्लैश मैप, और मैं मैप ऐड कर दूंगा। ठीक है, और इसकी मैं एपीआई की भी यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग में यहाँ पे इसकी जो भी लोकेशन होगी हमारी वो डाल दूंगा। जैसे लाहौर, तो मैंने लाहौर डाला तो यहाँ पे लाहौर शो हो रहा है। ठीक है, इसको मैं सेव किया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे ये यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे पैडिंग डालनी चाहिए, मुझे अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पे स्पेस कम है, मैं ये पैडिंग डाल दी। ठीक है, सेव। अब मैं यहाँ पे दोबारा दोबारा सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमें ये बार बार सेव नहीं करना चाहिए जब हम लाइव वेबसाइट बना रहे हों। ठीक है, क्योंकि इससे गूगल को पिन जाती है, तो हमें एक ही बार में चीज़ कंप्लीट करके देन उसको पब्लिश करना चाहिए। उससे पहले हमें इसको ड्राफ्ट में ही रखते हुए यहाँ से ही प्रीव्यू करते रहना चाहिए। ठीक है, जब अगर हमने यहाँ पब्लिश कर दिया तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम हर एक चीज़ कंप्लीट कर लें देन हम इसको सेव किया करें। ठीक है, सो हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज डन। अब मैं अगेन एक पेज बनाता हूँ जिसमें हम सर्विसेज पेज, हम देखते हैं कि सर्विसेज पेज अब कैसे बनाएं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो है एडवांस वो हम देखते हैं। ठीक है, अब मैं सर्विसेज पेज जो है वो नहीं बनाऊंगा, बल्कि ये वाला हम सब कुछ बना सकते हैं खुद। ठीक है, हम ये अकॉर्डियन यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हमने ये भी बना लिया, ये भी बना लिया, ये फॉर्म बना लेंगे लेफ़्ट राइट, राइट पे ये एक रो लेंगे जिसमें लेफ़्ट पे इमेज लगा देंगे, राइट पे फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, एंड देन उसको हम माइनस से ऊपर कर देंगे। ठीक है, ये माइनस ऑलमोस्ट 200 है, 300। ठीक है, और ये वाला हमने सेक्शन आज बनाया है। ठीक है, अब जो एडवांस चीज़ है वो हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। कि लेट्स सपोज कि ये वाला जो एरिया है ये मुझे बार बार चाहिए, तो मैं दो काम कर सकता हूँ। या तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँ, ये मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, या मैं यहाँ से कॉपी करूँ, मैं न्यू पेज बनाऊँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे भी चाहिए। क्योंकि ये जो हैरो सेक्शन होता है होम पेज के अलावा बाकी जितने भी पेजेस होते हैं वहाँ पे हम इनको कॉमनली यूज़ करते हैं। ठीक है, सर्विसेज सेटिंग, सेटिंग में इनेबल, टाइटल डिसेबल, फुल विड्थ, अनबॉक्स्ड, बॉटम ओनली, डिसेबल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल वी पेस्ट कर दूँ। एक तो तरीका ये है। ठीक है, दूसरा तरीका जो एडवांस तरीका है वो क्या है कि मैं ओके, तीन तरीके हैं। दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको अभी मैं इसको ख़त्म करता हूँ। अब मैं कॉन्टैक्ट अस पेज में ये वाला सेक्शन जो है इसको मैं एक एलिमेंट बना दूंगा, पैटर्न बना दूंगा। पैटर्न का क्या मतलब है कि उस पैटर्न को मैं कभी भी एज अ ब्लॉक यूज़ करूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको हमने नहीं बनाया आज तक, क्रिएट पैटर्न। ठीक है, क्रिएट पैटर्न, मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ मैं इसका नाम दूंगा, जैसे मैं इसको कहता हूँ कि हैरो सेक्शन। अब मैं हैरो सेक्शन इसको ऐड करता हूँ, अब ये मेरे डेटाबेस में एज अ ब्लॉक ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब जब मैंने ये किया इसके बाद मुझे यहाँ पे इस पे क्लिक करके इसको डिटैच भी करना है। ठीक है, अगर मैं डिटैच नहीं करूँगा तो इस जब भी मैं किसी भी ब्लॉक में चेंज किया करूँगा, लेट्स सपोज इसी ब्लॉक को मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ 5 पेजेस पे, तो अगर मैं डिटैच नहीं करूँगा और इसमें इसको कुछ चेंज करूँगा तो ये वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो डिटैच करना है, इसका मतलब क्या है, ये इस पेज का हिस्सा बन चुका है। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको अब यहाँ से कॉपी नहीं करूँगा। अब मैंने कब कोई भी पेज बनाना है इसको मैं सेव ड्राफ्ट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ताकि वो पेज अब वो ब्लॉक जो है वो यहाँ पे भी सिंक हो जाए। ठीक है, अब वो वहाँ ये इस पेज में सिंक हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ स्लैश लिखूँगा, मैंने वहाँ पे क्या नाम दिया था, हैरो, मैं हैरो लिखूँगा, मेरे पास ये हैरो सेक्शन का ब्लॉक आ गया। ठीक है, ये ब्लॉक आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको डिटैच करूँगा और यहाँ पे मैं जो भी अपना नाम देना है वो दे दूँगा। ठीक है, ये सर्विसेज यहाँ पे जो भी है मैंने
लिख देना है। जो भी मैंने चीज़ें करूँगा वो इसका पार्ट होंगी, इस पेज का पार्ट होंगी। अब मैं यहाँ पे सेव ड्राफ्ट और बाकी चीज़ें जो भी हैं वो ऐड कर लूँगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सर्विसेज ऐड कर देता हूँ ताकि इस पेज का भी कुछ ना कुछ बन जाए। सेव, पब्लिश। थर्ड वे जिसको मैं एडवांस कह रहा हूँ वो क्या है कि मैं अपीयरेंस में ये वाला एलिमेंट्स वाला सेक्शन ये भी यूज़ कर सकता हूँ। अब हम हर एक पेज बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये होम पेज बना सकते हैं, अबाउट अस, सर्विसेज, इसी तरह प्रोजेक्ट पेज, जैसे प्राइसिंग है। अब हम प्राइसिंग बनाते हैं, बल्कि ठीक है, प्राइसिंग बनाते हैं। देन हम प्राइसिंग टेबल बनाते हैं, क्योंकि ये टेबल थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं है लेकिन सिर्फ इसमें क्या है, एक रो है जिसमें 3 सेक्शंस हैं। फर्स्ट ये टेक्स्ट, देन टेक्स्ट, ये वाली चीज़। इसमें क्या हुआ है, एक ही सेक्शन के अंदर 2 टेक्स्ट एलिमेंट यूज़ किए गए हैं और दोनों का साइज़ डिफरेंट किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगेन वही आइकन बॉक्स है, आइकन लिस्ट है, ठीक है, बटन है, और ये जो आउटसाइड, इन सब की आउटसाइड सेक्शन है उसको शेडो दी गई है, ठीक है। बाकी चीज़ें वही हैं, ठीक है। तो हम प्राइसिंग पेज बनाते हैं। अब ओके, रिफ्रेश, यहाँ पेजेस सारे शो हो जाएं। ओके, फर्स्ट हम ये देखते हैं कि एलिमेंट क्या चीज़ है। तो मैंने एलिमेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे ऐड न्यू, ये बहुत मज़े की चीज़ है। इससे हम कोई भी चीज़ कहीं भी शो करवा सकते हैं, ठीक है, किसी भी पेज में शो करवा सकते हैं। तो हम हमारे से ये 4 चीज़ें पूछ रहा है, मोस्टली ये कंटेंट और फिक्स वाला यूज़ होता है, तो मैं कंटेंट ऐड करता हूँ। कंटेंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैरो सेक्शन। अब मैं यहाँ पे जो बनाना चाहता हूँ, ठीक है, ये वैसा ही है जैसे हम पेज में बनाते हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे बना सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे यही ये वाला जो है सेक्शन मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। अब इस सेक्शन को मैं शो करवा सकता हूँ पूरी वेबसाइट में कहीं भी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि इस पेज को, इस एलिमेंट, अब ये एलिमेंट है तो एलिमेंट सेटिंग, वहाँ पेज था तो पेज सेटिंग, एलिमेंट सेटिंग में जाके प्लेसमेंट कहाँ करवाना चाहता हूँ, ठीक है, कहाँ करवाना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि अब बिफोर हेडर क्या होगा कि हेडर से भी ऊपर। अभी मैं इसको आपको ये दिखा दूँ कि ये कैसे शो होगा। डिस्प्ले में शो एंटायर साइट करता हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए। पब्लिश करता हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए ये फिलहाल। अब इसके बाद मैं कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाता हूँ तो ये हेडर से भी ऊपर शो हो जाएगा, ठीक है। ये देखा, ये हेडर है, ये क्योंकि हमारा ट्रांसपेरेंट हेडर है तो इसके ऊपर ही है ये असल में, ठीक है। तो ये बिफोर हेडर है, ये 2 बार शो हो गया यहाँ पे। अब इसी तरह मैं इसको क्रॉस करता हूँ, बिफोर हेडर है, इसी तरह अभी मैं इसको आफ्टर हेडर कर देता हूँ। बल्कि हम होम पेज पे चलते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से देख सकें, ठीक है। ये आफ्टर हेडर हो गया। अब हर हेडर के नीचे किसी भी पेज में जाऊँ, ब्लॉग में जाऊँगा तो वहाँ पे भी ये आफ्टर हेडर शो हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक बार उसको कहा कि शो हो जाओ कहाँ पे, आफ्टर हेडर हर पेज पे, इंटायर साइट पे। अब मैं चाहता हूँ इंटायर साइट पे मैं ना करवाऊँ, बल्कि हर एक पेज पे करवाऊँ सिवाय होम पेज के। मैं यहाँ पे हाइड ऑन फ्रंट पेज कर दूँगा, फ्रंट पेज होम पेज को कहते हैं। सेव। अब मैं फ्रंट पेज जो है उसको मैं, ये ब्लॉग को मैं अभी भी करूँगा तो यहाँ पे ये शो होगा, लेकिन मैं होम पे जाऊँगा तो यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद ये मैं अभी ख़त्म करता हूँ। इसके बाद मैं इंटायर साइट नहीं करना चाहता, मैं इसको शो, ओके, कहाँ शो करवाना है, आफ्टर हेडर भी करवा सकते हैं, ठीक है, बिफोर हेडर भी करवा सकते हैं। पूरा का पूरा हम हेडर यहाँ बना के उसको हेडर को रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पूरा हेडर यहाँ बन सकता है, मतलब जो हमारे पास ब्लॉग्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बिफोर ऑल कंटेंट, इसका मतलब भी क्या है कि हेडर के बाद कंटेंट से पहले की कोई भी कंटेंट। आफ्टर कंटेंट कि जब हमने, अब फॉर एग्जांपल कोई ऑथर बॉक्स है, ठीक है, या
कॉन्टैक्ट अस का ही एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसको हम हर पेज पे शो करवाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, आफ्टर ऑल कंटेंट ये वाला यूज़ कर लेंगे। इसी तरह अब ये वाली चीज़ें हैं, ये हैं, ठीक है। आफ्टर ये साइड बार से भी ऊपर साइड बार ही रिप्लेस कर देंगे साइड बार के बाद, ठीक है। इस तरह ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं आफ्टर थर्ड पैराग्राफ, आफ्टर फोर्थ पैराग्राफ, आफ्टर फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। इसी तरह कमेंट लिस्ट, बिफोर, आफ्टर, हर एक चीज़, फुटर से पहले, फुटर के बाद, फुटर ही रिप्लेस कर दें, यहाँ फुटर बना दें। इसी तरह 404 पेज, 404 पेज को हम नहीं बना सकते, कहीं भी इसकी सेटिंग नहीं कर सकते, सिवाय कि हम यहाँ बनाएं और उसको हम रिप्लेस कर दें यहाँ से, ठीक है। रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से हर एक जगह पे शो करवा सकता हूँ। तो ये बहुत एक अच्छा एक एडवांस तरीका है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ कि मैं इसको स्पेसिफिकली शो करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे प्लेसमेंट मैं आफ्टर हेडर ही करता हूँ और इसको मैं इंटायर साइट पे नहीं, मैं किसी भी पेज पे, जैसे ब्लॉग पेज पे, सिर्फ ब्लॉग पेज पे शो करवा सकता हूँ, सिर्फ नॉट फाउंड 404 पेज पे करवा सकता हूँ। इसी तरह मैं अगर पोस्ट पेज पे, सिंगल पोस्ट पे करवाना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करूँगा, अब ये जितनी भी पोस्टें होंगी वहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह ऑल सिंगुलर में क्या है कि जितने भी पेजेस हैं उसमें हो जाएगा। इसी तरह जितने भी आर्काइव पेजेस होंगे, आर्काइव पेजेस क्या होते हैं, कैटेगरी पेजेस, शो पेजेस, जहाँ पे हमारी आर्काइव, जैसे ब्लॉग पेज है वहाँ पे काफ़ी सारे ब्लॉग्स हो रहे हैं, ठीक है। जब प्रोडक्ट हमारी जो होती है वो ई वो कॉमर्स वेबसाइट, वहाँ पे जो कैटेगरी पेज है वहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स शो हो रही होती हैं, तो वो भी एक आर्काइव पेज है। इसी तरह ब्लॉग पेज, ब्लॉग की कैटेगरी जो है वो भी एक आर्काइव पेज होता है, ठीक है। तो इसके अलावा ये मैं सिंगल पेजेस, तो ये सिंगल पेजेस सब में करवाना चाहता हूँ या इंडिविजुअली, तो मैं इंडिविजुअली भी करवा सकता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं किस पेज पे करवाना चाहता हूँ। जैसे मैं इसको सिर्फ होम टू पेज पे और सर्विसेज पेज पे करवाना चाहता हूँ, तो मैं उनको सिलेक्ट करूँगा तो ये वहाँ पे शो हो जाएंगे, सेव करूँगा तो ये वहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हम सर्विसेज पेज, प्राइसिंग पेज बनाते हैं, ठीक है। अब मैं इन सब को क्रॉस कर देता हूँ। सर्विसेज पेज में ये हमने बस बना लिया, हमें आइडिया है कि हमने हर एक चीज़ कैसे बनानी है। ये मैं होम पेज को एक बार के लिए रहने देता हूँ, एरो सेक्शन को क्लोज करता हूँ, एलिमेंट्स भी ऑफ करता हूँ, ख़त्म। कॉन्टैक्ट अस पेज, अब मैंने ये वाला सेक्शन, मैंने क्योंकि इसका एक ब्लॉक बना लिया है तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। प्राइसिंग, तो ये प्राइसिंग पेज मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ। प्राइसिंग में भी मैं स्पेसिफिकली सिर्फ ये बॉक्स बनाता हूँ, प्राइसिंग टेबल बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका नाम देता हूँ प्राइसिंग। इसके बाद पेज सेटिंग, इनेबल, फुल विड्थ, अनबॉक्स्ड, बॉटम ओनली, डिसेबल, सेव ड्राफ्ट एंड डिसेबल पेज टाइटल। इसके बाद स्लैश एरो, एरो सेक्शन, डिटैच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद यहाँ पे मैं अगेन रो, और रो के अंदर 3, अब हर एक के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ें कॉपी की, अब यहाँ पे ये वाला सेक्शन बनाते हैं, तो मैं इसको एक बार कॉपी ही कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैं एक सेक्शन लेता हूँ, स्पेसिफिकली सेक्शन सिर्फ इसके लिए, इसमें पैराग्राफ, ये पेस्ट किया। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इसमें, अब मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा। अब ये दूसरी लाइन में, अब ये 2 डिफरेंट पैराग्राफ हो गए, ठीक है। मैं इसका साइज ऊपर वाले का एक बार इंक्रीज करता हूँ, लार्ज, इतना साइज ठीक है मेरे लिए, और इसका मैं स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। या मैं इसको यही कर देता हूँ और स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको एक ही लाइन में लेके आना है, तो वो कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे कर दूँगा, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान में स्पेस ख़त्म कर दूँगा, ये ठीक है, ये समझ आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ,
सेव ड्राफ्ट करता हूँ और इसको ओपन करके देखता हूँ कि ये कैसा शो हो रहा है। ठीक है, तो अब ये लेफ्ट वाला ये बिल्कुल मिड में आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें सारा कुछ बॉटम अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब सेव करता हूँ, रिफ्रेश, तो अब ये बॉटम हो गया। ठीक है, अब ये ठीक है। अभी भी अगर ठीक नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इसकी बॉटम पे जो है ये स्पेसिंग खत्म कर दूंगा। ठीक है, और इसके बॉटम पे हल्की सी लगा दूंगा। ठीक है, अब ये बिल्कुल यहाँ पे इक्वल है। सेव ड्राफ्ट, रिफ्रेश, अब ये सही हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है मेरे लिए। अब मैं इसका जो मेन रो है उसको मैक्सिमम विड्थ भी दे दूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं नई चीज़ दूसरी चीज़ें भी ऐड कर लूँ। अब दूसरी चीज़ों में डिवाइडर है, डिवाइडर देन ये आइकन लिस्ट। तो आइकन लिस्ट को अगर मैं कहीं से कॉपी कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिस्ट करूँगा, ऐड, वहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा एंड देन इसको यहाँ से आइकन लिस्ट में कन्वर्ट कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं जो भी आइकन देना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं दे दूँगा। ठीक है, तो ये मैंने ये दे दिया। अब मैं इस पूरे सेक्शन को जिसमें ये सारी चीज़ें हैं उसको पैडिंग दूंगा, इसको मैं शेडो दे दूंगा। अब ये शेडो आ गई, इसी तरह मैं इसको रेडियस भी दे दूंगा। अब इसके बाद इसके नीचे ऐड आफ्टर और बटन। ठीक है, लेफ्ट अलाइन, अब मैं देखता हूँ कि ये मेरे पास सही बन गया, तो ये मेरे लिए ओके है। ठीक है, अब मैं मज़ीद भी इसको डिज़ाइन कर सकता हूँ, इसके जो भी अंदर चीज़ें हैं। ठीक है, अब मैं इसको राइट और लेफ़्ट थोड़ी सी मज़ीद भी ऐड कर देता हूँ। अब ये जितना भी कंटेंट है मैं उसको साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकता हूँ और अपने मुताबिक बना सकता हूँ। ठीक है, ये एक बन गया। इसी तरह मैं इसको डुप्लिकेट कर लेता हूँ। ठीक है, डुप्लिकेट डुप्लिकेट डुप्लिकेट। ठीक है, और अब मैं इनके दरमियान में जितनी भी स्पेस देना चाहूँ, लार्ज, ठीक है, वो दे दी। इस तरह मेरे पास आ गया। तो मेरे पास एग्जैक्टली ये वैसा ही बन गया जैसा यहाँ पे है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ रेडियस लगा दिया है लेकिन यहाँ पे नहीं है। इसी तरह ये साइज़ जो है हम इसके मुताबिक करेंगे। यहाँ पे ये बटन फुल विड्थ है लेकिन मेरा सिर्फ छोटा सा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से फुल विड्थ कर दूँगा। ये फुल कर दिया मैंने। ठीक है, ये फुल विड्थ हो गया। इसी तरह मैं इसमें आइकन भी लगा सकता हूँ। सो अब मेरे पास ऑलमोस्ट सब पेजेस बन गए। जो हमारा यहाँ पे मेन वेबसाइट है वहाँ पे एक टेस्टिमोनियल का पेज भी है। ठीक है, इसमें नहीं है, एक और वेबसाइट में था। तो हमारा टेस्टिमोनियल का पेज होता है, वहाँ पे हम टेस्टिमोनियल्स शो करवा देते हैं ऑलमोस्ट 6 to 8, और 6 जो है वो ग्रिड यूज़ करते हैं और बाकी जो हम क्रोजल में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये स्टिकी जो है, ये स्टिकी क्या चीज़ है, इसकी सेटिंग क्या है। हम यहाँ पे हेडर में, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे मेन्यू बनाते हैं। तो मेन्यू के लिए हम मेन्यू में चलते हैं। जो हमने अभी मेन्यू बनाया वही सिलेक्ट हुआ है।
यहाँ पे होम है और ब्लॉग है। यहाँ पे मैं ये वाला होम शो नहीं करवाना चाहता, मैं न्यू वाला जो है इस वेबसाइट के लिए वो शो करवाना चाहता हूँ। यहाँ होम 2 कर दूंगा, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज। ये अभी मैंने इसको पब्लिश नहीं किया, इसको भी पब्लिश कर लूँ ताकि ये वहाँ पे शो हो सके। यहाँ पे मैं इसको एक बार ऐड करता हूँ, सेव करता हूँ। अब यहाँ पे अगेन व्यू ऑल करता हूँ, यहाँ प्राइसिंग भी आ गया क्योंकि रिफ्रेश हो चुका है पेज, तो प्राइसिंग आ गया। अब मैं होम को ड्रैग करके ऊपर, अब मैंने यहाँ पे कुछ खुद से लिखना है। ये जैसे होम 2 है, मैं होम 2 नहीं शो करवाना चाहता, होम शो करवाना चाहता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे होम शो करवा दूँगा। ठीक है, होम लिखूँ, जो भी यहाँ लिखूँगा वो शो हो जाएगा। सेव। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी भी ये होम पेज मेरा वही पेज है जो हमने लैंडिंग पेज में बनाया, लेकिन यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो फिर ये मुझे जो अभी हमने बनाया वो शो हो रहा है। तो मैं अगर चाहता हूँ कि यहाँ पे क्लिक ना करना पड़े, बल्कि जो हमारा होम पेज ओरिजिनल है, ठीक है, मेन डोमेन वाला, वहीं पे शो हो, तो मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाऊँगा, रीडिंग में जाऊँगा, यहाँ होम को होम 2 सेलेक्ट करूँगा, सेव चेंजेस करूँगा और यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो अब वो दूसरा पेज शो होगा। ठीक है, अब ये मेरी डोमेन पे ये जो भी हमने बनाई है वो शो हो रही है। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ये वाली जगह मैं इसको चाहता हूँ कि ये स्टिकी हो, तो मैं हेडर में जाऊँगा। ठीक है, ये हेडर में जाऊँगा और बॉटम पे अगर मैं इसको स्टिक करना चाहता हूँ तो स्टिकी, अगर ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ तो ट्रांसपेरेंट। अगर मैं इसको अनेबल करूँगा, अब मैं पब्लिश करता हूँ और वहाँ पे रिफ्रेश, अब यहाँ पे मुझे शो हो रहा है, ये इस तरह शो होगा। इस वेबसाइट में क्या किया हुआ है कि हेडर को स्टिकी नहीं, ट्रांसपेरेंट नहीं बनाया, बल्कि इसको कलर दिया हुआ है। ठीक है, तो बस ये एक कस्टमाइजेशन में एक एडिशनल सेटिंग थी जो कि नहीं बताई गई थी, तो ये भी बता दिए कि यहाँ से हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। अब हर पेज में ट्रांसपेरेंट लग जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ, पब्लिश करता हूँ, ताकि जिस पेज में मैंने इसको शो करवाना है ट्रांसपेरेंट वहाँ करवा दूँ, वरना मेरा ये ट्रांसपेरेंट शो ना हो। ठीक है, सो नेक्स्ट, बल्कि मैं चाहता हूँ कि ये स्टिकी हो जाए, तो मैं इसको स्टिकी कर देता हूँ और ओनली मेन रो, ये ऑलरेडी लगा हुआ है सेटिंग। ठीक है, इसी तरह अगर मैं मोबाइल में भी इसको स्टिकी करना चाहता हूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। अब पब्लिश्ड, ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे होम पे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरे पास ये सब कुछ एग्जैक्टली ठीक आ गया। अब हमने एक सर्विस वेबसाइट भी बना ली है। ठीक है, अब हमने सर्विस वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें देखी, हमने पैटर्न भी देख लिया, इसी तरह हमने एलिमेंट्स भी देख लिए। ठीक है, हमने स्टिक कैसे करना है साइट पे वो लैंडिंग पेज में देख लिया। इसके अलावा एक और चीज़ है वो भी हम देख लेते हैं, जो कि एक एडिशनल चीज़ है। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे ये 3 की बजाय 6 हों। ठीक है, मेरे पास ये 6 हों, मैं अभी 6 बना लेता हूँ। अब ये 6 के लिए इसकी क्या हेडिंग हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हेडिंग जो है ना, इसकी ऊपर टॉप पे हेडिंग, मैं इसको ऐड टू 4 करता हूँ, एक मैं रो बनाता हूँ अगेन, और मैं यहाँ पे प्राइसिंग लिखता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो प्राइसिंग वर्ड है ये तब तक ऊपर शो हो, मीन कि यहाँ पे वो स्टिक हो जाए जब तक ये प्राइसिंग वाला एरिया चल रहा है। ठीक है, इसके बाद नीचे कुछ भी हो तो ये ख़त्म हो जाए। अब ये ज़्यादातर ये जो अभी मैं स्टिकी वाली सेटिंग बताऊँगा, ये कब यूज़ होती है, जब हम प्राइसिंग टेबल को कंपेयर करते हैं, प्राइसिंग को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एक नीचे और भी ब्लॉक ऐड कर लेते हैं ताकि मैं जो कहना चाहता हूँ नीचे वो भी दिखा सकूँ। अब मैं यहाँ पे सर्विसेज जो हैं ये भी मैं शो करवा देता हूँ, यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया मैंने। सो अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे जो स्टिकी है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है कैडेंस ब्लॉक्स में, तो मैं एक एडिशनल प्लगइन करूँगा। उसके लिए मुझे बस सिर्फ यहीं पे सर्च में स्टिकी लिखना है। स्टिकी लिखूँगा तो ये मुझे
एडिशनल प्लगइन्स शो करवा देगा। मैंने ये वाली जो है स्टिकी बाय सेंफ, इसको सिलेक्ट करना है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है, और प्लगइन्स वाले सेक्शन में भी ये ऐड हो जाएगी। अब ये सारा ये जो स्टिकी वाला ब्लॉक है ये मेरे ब्लॉक्स में भी शो होगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये वाला ऐड हो चुका है, मैं यहाँ देखता हूँ ये स्टिकी ऐड हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि ये वाली रो जो है ये स्टिक हो जाए, तो मैं इसके अंदर यहाँ पे इस वाली रो को कॉपी करूँगा, या मैं कंट्रोल एक्स के साथ मैंने यहाँ से कट किया। अब मैं ये स्टिकी वाले ये पैराग्राफ में यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब ये वाली जो प्राइसिंग है ये ऊपर टॉप पे स्टिक हो जाएगी। इसकी मैं अभी सेटिंग देखता हूँ। ये मैं स्टिक पे क्लिक करूँगा, यहाँ इसकी स्टिक की सेटिंग में जाऊँगा, इसको मैं क्रॉस करता हूँ अभी। अब ये क्या कह रहा है कि ये टॉप एंड स्क्रीन पे कितना डिफरेंस आए, मीन कि ये टॉप पे कितनी, लेट्स सपोज इसको मैं 0 रखता हूँ, तो अभी देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। कितनी स्क्रीन पे ये शो ना हो तो मैं वो कर सकता हूँ मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है। इस तरह ये पुशअप एलिमेंट्स, जी इंडेक्स क्या है ये भी देखते हैं। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, अभी हम सारा कुछ देखते हैं ये क्या चीज़ है। अब मैं प्राइसिंग में चलता हूँ, मैं इसके ऊपर लेके गया। अब ये प्राइसिंग जो है ये देखा, ये जी नज़र आ रहा है, तो ये स्टिक है लेकिन हमें शो नहीं हो रहा क्योंकि ये टॉप पे हेडर आ गया। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे 30 ऐड करना चाहिए, या कितना ऐड करना चाहिए वो हम देख लेते हैं अभी, हम बार बार देख लेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे प्राइसिंग नीचे आ गया, ठीक है, ये मेरे लिए ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका एक बैकग्राउंड भी दे देता हूँ, ठीक है। अभी ये बैकग्राउंड नहीं है, मैं इसका बैकग्राउंड वाइट कर देता हूँ, वाइट कर दिया, सेव कर दिया। ओके, अब ये वाइट नहीं हो रहा, लेकिन ओके, अब क्या है कि ये देखा ये बटन के नीचे जा रहा है, इसका मतलब है हम इसको टॉप पे लाना चाहते हैं। ये देखिए ये इसके नीचे जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, और ये बिल्कुल एट द एंड, ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये एट द एंड तक जा रहा है, ठीक है। तो अब 2 चीज़ें हैं, एक तो मैं इसको टॉप पे लेके आऊँ कि जब भी मैं मूव करूँ तो ये टॉप पे ही रहे, ठीक है। उसके लिए क्या है, अगेन मैं इसको ये इसकी सेटिंग में जाके, यहाँ ये 30 है, ये ठीक है। इसका मैं जी इंडेक्स यहाँ पे इंक्रीज़ करूँगा और इसको मैं 10 कर दूँगा। अब मैं सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। अब ये जी इंडेक्स की वजह से कलर जो हमने वाइट लगाया वो भी शो हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये बिल्कुल टॉप पे है। अब ये बिल्कुल एंड पे जा रहा है, ठीक है, ये एट द एंड तक जाती है। इसका विड्थ ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये पूरी जो प्राइसिंग है इसकी विड्थ ज़्यादा है, तो मैं इसकी विड्थ अगर कम करता हूँ तो ये विड्थ वहाँ पे भी कम शो होगी, ठीक है। अब मैं इसको 30 की बजाय 40 करता हूँ। अब मैंने अगर इसको यहाँ पे रोकना है यहाँ तक, लेट्स सपोज मैं इसको बस यहाँ तक रोकना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये नीचे वाला जो सेक्शन है जहाँ पे मैं रोकना चाहता हूँ ये वाला, इस रो में एडवांस में, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँगा, स्टॉप, यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। अब इसमें आके टॉप पे यहाँ पे ये स्टिकी वाली जो सेटिंग है इसको सेलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे मैं पुशअप एलिमेंट यहाँ पे हैश के साथ वो जो वहाँ पे लिखा वो लिख दूँगा, सेव करूँगा, रिफ्रेश, ठीक है। अब ये यहाँ पे एंड हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसमें स्टॉप लिख दिया है, ठीक है। हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये देखा ये टॉप पे ये है, अब ये स्टिक हो गया क्योंकि ये एलिमेंट आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लेट्स सपोज प्राइसिंग कंपेयर की टेबल बनाया, वहाँ तक रहा। अब यहाँ पे ये दूसरा सेक्शन शुरू हुआ तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये एक एडिशनल चीज़ थी। इसी तरह अब 2 चीज़ें और हैं सर्विसेज वेबसाइट में जो कि मेनली हमें यूज़ होंगी। एक है मेगा मेन्यू और दूसरा है वो फॉर्म जो मल्टी स्टेप हो, मल्टी स्टेप फॉर्म, ठीक है। तो हम अभी दोनों बनाते हैं। सो मैं अभी क्या करता हूँ, अभी मैं प्राइसिंग पेज भी बंद करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ, सिर्फ होम पेज कस्टमाइज ऑन रहने देते हैं। यहाँ पे अब मैंने मेगा मेन्यू बनाना है,
तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं एक एलिमेंट बनाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे अब एलिमेंट यूज़ होगा। एलिमेंट पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड न्यू। अब ऐड न्यू में मैं यहाँ पे जो कुछ भी ऐड करूँगा, कंटेंट सेक्शन, यहाँ मैं कुछ भी बनाऊँगा। रो लेआउट। अब मैं मेगा मेन्यू में क्या चाहता हूँ कि मेगा मेन्यू में कॉन्टेक्ट अस पेज का मैं चाहता हूँ कि कोई भी मेन्यू में ही सिर्फ ऐसे होवर करे तो वहाँ पे उसको फॉर्म नज़र आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं होम पेज जो है, मैं अब यहाँ पे होम पेज पे चलता हूँ, पेजेस में चलता हूँ, कॉन्टेक्ट अस पेज पे चलता हूँ। अब मैं फॉर्म दोबारा नहीं बनाऊँगा। आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ से फॉर्म जो है उसको कॉपी करूँगा। ये सिर्फ फॉर्म जो है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, ये पूरा सेक्शन ही कर लेता हूँ कॉपी, बल्कि सिर्फ अंदर वाला सेक्शन कॉपी यहाँ पे मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये फॉर्म आ गया। ठीक है, अब मैं इसमें से ये सेक्शन यहाँ से डिलीट भी कर देता हूँ। ठीक है, और ये मैसेज भी डिलीट कर देता हूँ, बल्कि मैं इसमें सर्विस रहने देता हूँ, मैसेज ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं सबमिट लिख भी देता हूँ और मैं इसको फुल विड्थ भी कर देता हूँ स्टाइल में। एट द एंड सबमिट स्टाइल, यहाँ पे मैं इसको फुल कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ हल्की फुल्की जो है यहाँ से शो करवाना चाहता हूँ। जैसे ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ ये सोशल मीडिया ये शो हो जाए, तो मैं यहाँ पे खुद बनाऊँगा, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने आके सारा कुछ बना दिया। सो ये बन गया। अब मैं इसको टॉप पे हल्की सी पैडिंग दे दूँगा और इसी तरह बॉटम पे। अब मैं इसको पब्लिश करूँगा। पब्लिश, बिफोर पब्लिश एक सेटिंग करनी है, वो ये कि इसमें जाके प्लेस डिस्प्ले सेटिंग में इंटायर साइट कर देना है। ठीक है, सेव। अब मैं इस अपीयरेंस में मेन्यूज़ में जाऊँगा। अब मैं जिस पेज शो करवाना चाहता हूँ, जिस मेन्यू में शो करवाना चाहता हूँ, अब फर्स्ट तो मैं यहाँ से मेन्यू सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, सेलेक्ट किया, यही है। इसमें जिसमें किसके अंदर शो करवाना चाहता हूँ, किसके ड्रॉप में शो करवाना चाहता हूँ, तो कॉन्टैक्ट अस के यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ मेन्यू आइटम सेटिंग्स में जाऊँगा, मेगा सेटिंग्स में जाऊँगा, इनेबल कर दूँगा। ठीक है, यहाँ कंटेंट फुल विड्थ भी कर सकता हूँ और मेन्यू कंटेनर विड्थ भी कर सकता हूँ। तो मेन्यू कंटेनर विड्थ कॉलम 1, ठीक है, मिड जो ड्रॉप डाउन हो उसका बैकग्राउंड क्या हो वो भी यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, इसकी पैडिंग भी लगा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं सारा कुछ कर सकता हूँ। इसके बाद सेव एंड क्लोज। अभी हमने यहाँ पे मेगा मेन्यू अटैच नहीं किया, सिर्फ सेटिंग की कि कॉन्टैक्ट अस के नीचे शो हो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कस्टम लिंक बनाऊँगा जिसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मैं यहाँ मेगा मेन्यू रख देता हूँ और ये मैं यहाँ पे हैश डाल दूँगा, ऐड टू मेन्यू करूँगा। इसके बाद मैं इसको ड्रैग करके कॉन्टैक्ट अस के नीचे लाऊंगा। अब मैं ड्रैग करूंगा राइट को, ये यहाँ पे ऐसे शो हो जाएगा सब आइटम। ठीक है, अब मैं इसके अंदर इसको मैं सेव मेन्यू करूंगा। अब मैं अगेन यहाँ पे क्लिक करूंगा, मेन्यू आइटम सेटिंग में जाऊंगा, मेगा सेटिंग्स। अब मैंने यहाँ पे मेगा सेटिंग में एनेबल कस्टम कंटेंट किया, यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्योंकि हमने वहाँ पे एक सेकंड मैं इसको रिफ्रेश करूं ताकि वहाँ से ये उठा सके। कोई क्योंकि नाम भी नहीं रखा इसलिए भी शो नहीं हो रहा होगा। मेगा मेन्यू सेव, अगेन रिफ्रेश, मेन्यू आइटम सेटिंग, ये मेगा मेन्यू। ठीक है, इसके बाद सेव एंड क्लोज। अब मैं होम पेज पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब ये कॉन्टैक्ट अस के नीचे ये शो हो रहा है ऐसे। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, मज़ीद सेटिंग करता हूँ। ये मेन्यू में
इसकी मेगा सेटिंग में, बल्कि कॉन्टैक्ट अस के यहाँ पे इस सेटिंग में, यहाँ पे मैं मेगा एटम सेटिंग, ठीक है, मेगा सेटिंग, यहाँ पे 1, ये इसको मैं फुल विड्थ कर देता हूँ, या कस्टम विड्थ भी कर सकता हूँ। कस्टम विड्थ में मैं इसको 900 कर दूंगा, 800 है फुल तो 800 कर दूंगा, 1 ये। इसी तरह बैकग्राउंड जो है उसका क्या कलर हो, वाइट हो, मैं वाइट कर देता हूँ, सेव एंड क्लोज, अगेन रिफ्रेश, तो ये ऐसे शो हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि जो मेरा ये वाला जहाँ पे मैंने इसको बनाया है वहीं पे मैं इसकी पैडिंग ऐड कर दूँ, राइट और लेफ़्ट, ठीक है। तो मैं यहीं पे राइट भी लार्ज और लेफ़्ट भी लार्ज ऐड कर दूँगा, सेव करूँगा। अब ये मेरे पास इस तरह शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पैडिंग भी ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी पैडिंग ऐड कर दूँगा। लेट्स सपोज मैं 15 करता हूँ, सेव करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ, वन टाइम कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। सो मेरे पास मेगा मेन्यू कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे भी पैडिंग लग गई और नीचे भी पैडिंग लग गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकता हूँ वहाँ जाके, ठीक है। सो हमारा मेगा मेन्यू वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब फॉर्मिनेटर एक प्लगइन है जिसके ज़रिए हम, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, इसको भी क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। इसके बाद सेव एंड क्लोज। अब हमने अगर मल्टी स्टेप फॉर्म बनाना है तो उसके लिए हम जो फॉर्म कैडेंस वाला फॉर्म है वो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें ये फंक्शनैलिटी नहीं है मल्टी स्टेप वाली। उसके लिए हम फॉर्मिनेटर के नाम की एक प्लगइन है उसको यूज़ करेंगे, ऐड न्यू प्लगइन, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मिनेटर लिखेंगे, कोई भी प्लगइन ऐड करनी हो हम यहाँ ऐड न्यू प्लगइन एंड यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मिनेटर फॉर्म्स, ठीक है, ये वाली इंस्टॉल नाउ। लेट्स सपोज मैं एट द एंड ऑफ दिस पेज एक फॉर्म ऐड करना चाहता हूँ जो कि मल्टी स्टेप हो, तो मैं यहाँ पे उतनी देर में रो उसकी सेटिंग कर लूँगा, तब तक वो जो है वो इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। ये हो गया, इसको सेव करूँगा, ये एक्टिवेट करूँगा प्लगइन को, एक्टिवेट हो गई। अब इसके बाद मैं फॉर्मिनेटर यहाँ फॉर्म्स में जाऊँगा, यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं है, मैं क्रिएट करूँगा। वो मेरे से पूछ रहा है कि आप क्या चीज़ बनाना चाहते हो, ठीक है। अगर तो मैं फॉर्म जन यूज़ करना चाहता हूँ प्री बिल्ट तो इसको यूज़ कर लूँगा। इसी तरह कोड रिक्वेस्ट, न्यूज़लेटर, हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ये यहाँ तक हमें अवेलेबल है फ्री, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन वाला, लॉगिन, न्यूज़लेटर, सारा कुछ। अगर मैं न्यू बनाना चाहता हूँ तो मैं क्रिएट ब्लैंक फॉर्म करूँगा, इसका मैं नाम रखता हूँ मल्टी स्टेप, इसका मैं नाम रखता हूँ मल्टी स्टेप क्रिएट। मेरा फॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें इंसर्ट फील्ड्स, इस पे क्लिक करूँगा। फर्स्ट मैं नेम यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं नेम पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट फील्ड। अब इसके बाद नेम में क्या क्या चीज़ें आप ऐड करना चाहते हो, जैसे ये प्लेस होल्डर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, नेम, यहाँ पे कुछ और रखना चाहते हो, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। इसके बाद मैं अप्लाई करता हूँ, ये हो गया।
इंसर्ट फील्ड में अगर मैं फर्स्ट स्टेप में नेम और ईमेल लेना चाहता हूँ कस्टमर की, तो ईमेल, देन इंसर्ट फील्ड उसकी सेटिंग, उसमें ये ठीक है मेरे लिए, अप्लाई। अब ये फर्स्ट में ये चीज़ें हो गई। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में जाए, ये स्टेप 1 में ये चीज़ें, तो मैं इंसर्ट फील्ड में यहाँ पे पेज ब्रेक इस पर क्लिक करूँगा, इंसर्ट फील्ड, ठीक है, पेज ब्रेक यूज़ की मैंने। इसके बाद इंसर्ट फील्ड, अब अगेन यहाँ पे मैं सेकंड स्टेप में चाहता हूँ कि वो मुझे डिस्क्रिप्शन दे, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन के लिए क्या करूँगा, यहाँ से टेक्स्ट एरिया जो है वो यूज़ कर लूँगा, ठीक है, या मैं कुछ और करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये टेक्स्ट एरिया तो वो सिलेक्ट कर लूँगा अगर कुछ और करना चाहता हूँ, ठीक है। ये इंसर्ट फील्ड, अब ये यहाँ पे टेक्स्ट, ये सारा कुछ मैं अभी चेंज नहीं कर रहा, आपने जो कुछ ऐड करना हो वो करके यहाँ पब्लिश। अब हमारे पास जो फॉर्म बन गया है उसकी एक मेरे पास शॉर्ट कोड आया है, कॉपी, इसको क्लोज़ किया। अब मैं यहाँ पे इसमें शॉर्ट कोड ऐड करूँगा और उसमें वो शॉर्ट कोड डाल के सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। मैं नॉर्मल फॉर्म भी यूज़ कर सकता हूँ और मल्टी स्टेप जो भी यूज़ करना होगा वो कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये पेज 1 में नेम, ईमेल एड्रेस और नेक्स्ट करूँगा तो ये टेक्स्ट एंड देन सेंड मैसेज, ठीक है। अगर नॉर्मल हो तो वो नॉर्मली यूज़ होगा। अब मैं इसको मज़ीद भी इसकी सेटिंग कर सकता हूँ। ये मैंने जो अभी फॉर्म बनाया है, ठीक है, इसकी अपीयरेंस में मैं यहाँ पे कुछ भी जितनी सेटिंग करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, ठीक है। सो इट्स डन, हमारी सर्विस वेबसाइट कंप्लीट है, ठीक है। इसी तरह मैं फुटर भी बना लूँगा, यहाँ पे हमें फुटर बनाना आता है। लैंडिंग पेज में हमने ये भी सीखा। इसके लिए क्या करना है, हमने इसी पेज में एट द एंड यहाँ पे एक रो और उसमें सारा फुटर ये जो है बना लेना है। हमें ये सारा कुछ आता है कि हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। ये हम एक फुटर बनाएंगे, देन हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और उसको कस्टमाइज़ में हम फुटर में यहाँ जाएंगे, फुटर में यहाँ पे एक विजेट, जैसे यहाँ पे मैं एक विजेट ऐड करूँगा। ये फर्स्ट जब मैं ऐड करूँगा तो ये इस तरह होगा। सेटिंग, गेयर आइकन पे क्लिक किया, गोट इट, एंड यहाँ पे मैं पैराग्राफ सेलेक्ट करके यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा जो मैंने वहाँ बनाया है, और देन पब्लिश करूँगा तो वो वहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे वहाँ बना के यहाँ पे एक रो जो है बनाई वहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट की एंड देन पब्लिश किया तो वो वहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे। सो डन। एक सेटिंग, वन सेटिंग ओनली रिमेन, कि यहाँ पे मैं शो करवाना चाहता हूँ कि एक आइकन के उस पर क्लिक करूँ तो ये टॉप पे चला जाए। तो वो सेटिंग क्या है, मैं जनरल में जाऊँगा, स्क्रॉल टू टॉप इस पर क्लिक करूँगा, ये इस पर जौन सा भी मैं इसमें यूज़ करना चाहूँ, इसको कहाँ शो करवाना चाहता हूँ, यहाँ राइट पे, ये राइट कर दूँगा, ये राइट है, ठीक है। इसके बाद ये ऑफसेट ओके है मेरे लिए। इसके बाद मैं डिज़ाइन में जैसे मैं ये स्क्रॉल किया तो ये शो हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं मज़ीद बॉर्डर भी लगा दूंगा और पब्लिश। सो यहाँ रिफ्रेश, ये मेरे पास ये आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये होम टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। सर्विसेज पेज में गया, मैं डाउन किया, ये शो हो गया, ये मैं बिल्कुल टॉप पे चला गया। सो आवर सर्विस वेबसाइट हैज़ बीन डन। हमने कैसे बनाना है हम सब कुछ देख लिया। बटन्स में हमने लिंक्स डाल देने हैं, इसी तरह हमने सारी वेबसाइट बना लेनी है, ठीक है। थैंक यू।